अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का व्लॉग आपने मुकम्मल देखना है, ठीक है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम बादशाह। तमाम मेरे चाहने वाले व्यूवर को आज ये वीडियो आप लाजमी देखें। तो इस वीडियो में आज आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और उस राज का नाम आगे बताऊँगा, ठीक है। और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और घंटी वाले बटन को आल लाजमी करें ताकि हमारा जब भी नए वीडियो है आप लोगों तक पहुँचे। चले भाई, आज हम राज की बात आपको बताने जा रहे हैं। बोलिए वो राज क्या चीज़ है। तो आप बेसब्री से इंतज़ार करें कि वो राज की बात क्या है। चले आज की आपको राज की बात बताते हैं। वो राज क्या है जो इस वीडियो में आज कहा जाएगा मेरे दोस्तों। आज वो राज है, ठीक है, आपको बताते हैं। चलते हैं उस तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा इस राज की बात बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ये शहद मक्खी का राज की बात आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तमाम दोस्त इस वीडियो को देखें और इस बात को समझे, इसके अंदर राज की बात क्या है, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस डब्बे में जो राज की बात है इसके अंदर है, ठीक है। आप तो बाहर से देख रहे हैं ये खाली डब्बे पड़े हैं, लेकिन जो असल वजह इसकी राज की बात है वो इस डब्बे में है, ठीक है। दोस्तों, इसको शहद मक्खी कहते हैं, लेकिन अरबी को इसको नहल कहते हैं, ठीक है। ये डब्बे के अंदर कैसे काम करता है ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, ठीक है। हम आज इस वीडियो में बताएंगे इस डब्बे में कैसे काम करता है। दोस्तों, इस डब्बे में ऐसा ये मक्खी काम करता है, ठीक है। जब हम बिरवाज इसमें अंदर डालते हैं ना, और फिर उसके अंदर एहसास डालते हैं, ठीक है। अरबी में एहसास कहते हैं, ठीक है। शमा होता है उस बिरवाज में बना जोड़ के उसमें डालते हैं, ठीक है। अब वो राज की बात अभी आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर मक्खी कितना है। ये शायद मक्खी जो मक्खी है ये कितना है। दोस्तों, एक डब्बे के अंदर अंदर तकरीबन, तो आपको बताता चलूँ, ठीक है। ये राज की बात है, बताने वाला नहीं है, लेकिन आज आप भाइयों को सबको बताऊंगा ये राज, ठीक है मेरे दोस्तों। इस डब्बे के अंदर एक डब्बे के अंदर तकरीबन लाखों मक्खियाँ होंगे, ठीक है। तो इस लाखों मक्खियों को कंट्रोल कौन करता है आपको पता है? आपको नहीं पता, ठीक है। वो राज की बात अभी आएगा आगे, ठीक है। आपने देखना है इस मक्खी के अंदर जो लाखों की तादाद जो मक्खी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है भाई। किस तरीके से एक मक्खी इधर इसके अंदर है डब्बे के अंदर, आपको कैसा पता लगेगा इसके अंदर क्या है। इसका राज की बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह पाक की कुदरत के निज़ाम है, ठीक है। ये सब चल रहा है, ठीक है, मक्खी का, ठीक है। वो सब चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह है, ठीक है। दूसरी बात है इसके अंदर जो काम बंदा करता है ना, यानी आमिल अरबी में कहते जो मज़दूर कहते हैं, जैसे मैं इधर काम करता हूँ। दूसरी बात है ये बंदा, मैं यानी खुद इन चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ। लाखों की तादाद मक्खियाँ, ठीक है। वो बंदा मज़दूर इनके अंदर जो मामलात है वो एक आदमी आमिल मज़दूर करता है कंट्रोल। दूसरी राज की बात जो अहम है, अहम, चलो वो तो आमिल हो गया, वो उसने बाहर से या अंदर से देखा है सब कुछ भी किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम वक्त आगे की राज की बात है, ठीक है, वो ये है इसके अंदर एक बड़ा मक्खी है। अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। इसके मक्खी के अंदर एक और भी बड़ा है, यानी अरबी में उसे कहा जाता है मुदीर, मिल्क का कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो बड़ा है वो मक्खी, वो तकरीबन 1 लाख मक्खी अगर हो या 5 लाख मक्खी हो, जितना लाख मक्खी हो, ठीक है, इस डब्बे में
सिर्फ एक मक्खी को कंट्रोल करता है। आपको पता है वो कौन सा मक्खी? उसको मलिका बोलते हैं। वो सारे मक्खियों से अलग है, वो बड़ा मक्खी है, ठीक है। उसका काम क्या है? उसका सबसे काम ये है कि जितना भी मक्खी है, या 4 लाख है या 5 लाख है, 10 लाख है इस डब्बे के अंदर, वो सब उस एक मक्खी के कंट्रोल में है, जो उसे अरबी में मुदीर कहा जाता है, ठीक है। वो सिर्फ एक की कंट्रोल में है, वो है मोज़े की बात। मैंने आपको आज रात की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ एक मक्खी उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और वो कैसे कंट्रोल करता है? अगर इस मक्खी में फ़र्ज़ करें एक डब्बे में है तकरीबन 10 लाख या 15 लाख है, ठीक है, इस मक्खी के डब्बे में, तो आपको कैसे पता लगेगा वो मक्खी कहाँ है? वो क्या काम करते हैं? वो कैसे काम करते हैं? सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो बड़ा मक्खी है, ठीक है, उसका काम सिर्फ़ एक ही काम है। वो क्या काम है? वो सिर्फ़ एक ही काम करता है, ठीक है। सबसे पहले वो बाहर चला जाता है, ठीक है, सिर्फ़ एक दफ़ा वो बाहर चला जाता है, ठीक है। वो अपना यानी कि तलगी के लिए जाता है, अरबी में उसे तलगी कहा जाता है, लेकिन आप लोग समझ जाएँगे, ठीक है, वो बात मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं कह सकता। ठीक है, वो सिर्फ़ एक दफ़ा जाता है बाहर, ठीक है, उसका पेट फुल हो जाता है। वो एक बार जाता है, ठीक है, मक्खी दूसरा एक मक्खी है, उससे मिलने के लिए जाता है, ठीक है। उससे मिलकर फिर इस डब्बे में वापस आ जाता है, ठीक है, इस डब्बे में। हर डब्बे में एक मक्खी बड़ा मुदीर है, यानी बड़ा है जो इस मक्खियों को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो क्या करता है, जब मिलाप करके वापस आ जाता है ना, अपने डब्बे में वापस आ जाता है। ज़्यादातर वापस नहीं आते, मर जाता है बाहर, ठीक है। मिलाप ज़्यादा होने की वजह से, मक्खी ज़्यादा होने की वजह से वो मर जाता है। फिर उसके बाद जब आता है 15 तो 20 दिन बाद, तकरीबन 15 या 10 12 15 20 दिन बाद वो फिर बच्चे रखना शुरू कर देता है, ठीक। उसका काम है सिर्फ बच्चे रखना। बाकी जो छोटा मक्खी है 10 लाख है या 15 लाख, उसका काम, बाकी का काम क्या है? वो उस बच्चे को पानी देंगे, और जो ग़िज़ा है वो सारे दूसरे मक्खियों का काम है। वो बड़े मक्खी का जो राज की बात यही है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, ठीक है, और उसमें बच्चा रखता है। और बाकी मक्खियों का काम है वो पानी लेके आया, या मीठा पानी, या कोई दरख्तों में फूल वगैरह जो होता है वो उसको लेके आते हैं, उसके अंदर डालते हैं। उस जब बच्चा है ना, ठीक है, वो एक दिन में तकरीबन लगभग, अगर इलाका सही हो ना, बारिश हो इलाके में, गर्मी हो और ज़्यादा ठंडा मौसम ना हो, उसमें लगभग एक ही, जो मलिका उसको बोलते हैं ना, रानी बोलते हैं, जो राज की बात है वो एक ही है। वो तकरीबन एक दिन 5,000 ही बच्चे रख सकता है, 10,000 ही बच्चे रख सकता है, 20,000 ही बच्चे रख सकता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर वो ठीक है, यानी वो तावान नहीं है, अगर मरीज़ नहीं है, वो इसी तरीके से काम करता है। मेरे दोस्त, आज भी आपको राज की बात बताऊँ, इस मक्खी से बड़ा लोगों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये शहद बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत होता है, ठीक है, दरख्तों का, और इसमें बहुत खूबसूरत लज़्ज़त होता है और बड़ा मीठा होता है, ठीक है। तो सर्दियों को लगता बेहतर है, गर्म चीज़ है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये शहद बड़ा अच्छा है, ठीक है, वो भी ओरिजिनल। तो बाकी जो चीनी वगैरह डालते हैं ना, वो चीनी वाला जो है ना, वो फिर चीनी मिक्स हो जाता है उसमें। जो ज़्यादातर कहते हैं ये चीनी मिक्स करके ऐसे आगे रख देते हैं, नहीं बिली मिक्स शहद के अंदर में ये मिक्स कर देते हैं चीनी, और ये नहीं, चीनी हम रखते हैं बाहर डब्बों में मिक्स करके, ठीक है। मक्खी उस टाइम चीनी रखते हैं, वो खाता है, मक्खी अपने लेके आता है घर, और फिर वो शहद बनता है। अल्लाह पाक की कुदरत की तरह निज़ाम है, जो मक्खी फिर वो मीठा पानी लेके आता है, फिर रखता है, फिर वो शहद बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो आप सब दोस्तों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये राज की बात थी, आप सबको आज पता लग चुका है, ठीक है। ये मक्खी का काम सबसे पहले एक बंदा, यानी मैं जैसा मज़दूर बंदा इनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल मकसद यही है, वो काम करता है, देखता है, देखभाल करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसके अंदर एक मक्खी वो बड़ा भी है, वो उसका काम है, ठीक है। यही है राज की बात। आप सब दोस्तों को मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिस भाई को हमारे इस तरीके से वीडियो अच्छे लगे वो कमेंट लाजमी करें, दिल भेजिए, ठीक है, अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर शायद मक्की का बनाएंगे, फिर इलाके का बनाएंगे, खूबसूरती बनाएंगे, ठीक है।
तमाम दोस्तों को शुक्रिया। अभी आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, तमाम दोस्तों को ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।